तो दोस्तों आज हो गया 1 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया के बड़े और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने अभियान तेज कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनावी भाग्य को पुनर्जीवित करने के लिए राहुल गांधी मंगलवार को बिहार के चुनावी अभियान का बिगुल फूकेंगे। राहुल गांधी वर्चुअल रैली के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने इसे बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन का नाम दिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इन रैलियों के जरिए बिहार की 84 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल महासम्मेलन रैली करके अपनी राजनीतिक समीकरण को साधने की कवायद करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने कहा है कि 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक कांग्रेस पूरे राज्य में 100 से भी ज़्यादा रैली करेगी। बिहार की जनता मौजूदा सरकार को बदलना चाहती है। विकास की सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता मन बना चुकी है। आज की दूसरी बड़ी खबर, कोर्ट के अवमानना मामले में दोषी पाए गए प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। न्यायपालिका के खिलाफ अपने 2 ट्वीट को लेकर न्यायालय के अवमानना के दोषी ठहरा गए वकील प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना का राशि 15 सितंबर तक जमा कराने में विफल रहने पर 3 माह की जेल हो सकती है और वकालत से 3 साल तक प्रतिबंध किया जा सकता है। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को शीर्ष अदालत और भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की आलोचना करते हुए 2 ट्वीट करने के लिए दोषी पाया था। अवमानना केस में फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अंकुश लगाया नहीं जा सकता मगर दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता है। अवमानना मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर प्रशांत भूषण 1 रुपये का जुर्माना नहीं भरते हैं तो इस स्थिति में उन्हें 3 महीने के लिए जेल हो सकती है या फिर 3 साल तक वकालत करने से रोक दिया जाएगा। आज की तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार को 84 साल की उम्र में दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतरिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी के निधन पर हर ओर श्रद्धांजलि आ रही है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई राष्ट्र के प्रमुख उन्हें याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने सोमवार शाम को ट्वीट किया कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर उनके परिवार और भारत के लोगों के प्रति संवेदनाएं हैं। प्रणब मुखर्जी एक जनसेवक थे जिन्होंने हर तरह से लोगों की सेवा की। ये भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया क्षेत्र की बड़ी क्षति है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने भी प्रणब मुखर्जी को नमन किया है। के.पी. शर्मा ओली ने लिखा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से दुख पहुंचा है। भारत के लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। आपको बता दें कि अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान प्रणब मुखर्जी ने कई पदों पर सेवा दी है। वह विदेश मंत्री भी रहे और वित्त मंत्री भी रहे। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों के नेताओं से अच्छे संबंध है। प्रणब मुखर्जी पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी सर्जरी हुई थी। इसके अलावा वो कोरोना वायरस से पीड़ित भी पाए गए थे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे थे लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं आया। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार चुनाव नज़दीक आते ही इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग के नेताओं को मुसलमानों का दर्द याद आने लगा है। बिहार के मुसलमानों के उत्थान की बात कर बिहार को केरला मॉडल बनाना चाहते हैं और केरला के भांति 100% शिक्षा दर और वहां की तर्ज पर 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात करते हैं। किशनगंज में इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग के प्रदेश अध्यक्ष सैयद नईम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग 243 सीटों में से 30 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी, जिसमें से सिर्फ सीमांचल में 13 उम्मीदवार होंगे। उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि बिहार की द्वितीय भाषा उर्दू को ख़त्म करने का प्लान रच रहे हैं। उन्होंने बताया कि अरबी फ़ारसी भाषा को पहले ही रूटीन से ख़त्म कर दिया है, अब उर्दू भाषा को भी ख़त्म करना चाहते हैं नीतीश कुमार। आज की 5वीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी ने जेल में बंद मुस्लिमों की संख्या से जुड़ी एक खबर पर ट्वीट किया है। असदुद्दीन अवैसी ने लिखा है कि मुस्लिम पुरुषों को पहले से ही बड़ी संख्या में बंदी बनाकर रखा गया था लेकिन अब उनकी संख्या और भी बढ़ गई है। कानून की नज़र में ये लोग निर्दोष हैं लेकिन वे अभी भी वर्षों तक जेल का सामना करते हैं। ये प्रणालीगत अन्याय का एक और सबूत है जिसका हम सामना कर रहे हैं। बताते चले कि असदुद्दीन अवैसी ने इंडियन एक्सप्रेस की जिस खबर को शेयर करते हुए ये बात कही है उसके अनुसार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने देश के जेलों में बंद कैदियों से जुड़े आंकड़े जारी किए थे। आंकड़ों से पता चला है कि जेलों में बंद मुस्लिमों, दलितों और आदिवासियों की संख्या देश में उनकी आबादी के अनुपात से अलग है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और उच्च जाति से जुड़े लोगों के मामले में ऐसा नहीं है।
आज की छठी बड़ी खबर। पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने भारत और चीन की समस्याओं को लेकर मोदी सरकार पर साधा है निशाना। अभी खबर मिली है कि चाइना के J-20 विमान LAC पर मंडरा रहे हैं। हमने देखा और सुना विभिन्न सोर्सेस के जरिए कि पेंगोंग वैली हो चाहे LAC के दूसरे जगह हो, हर जगह पर कभी डोकलम हो, हर जगह पर चाइना हमारी जमीन को कब्जा करने का बार बार षड्यंत्र रच रहा है एवं डराने का प्रयास कर रहा है। हमारे सैनिकों की हत्या का मामला भी सामने आया जो भी बहुत अफसोसनाक है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, प्रधानमंत्री जी, मोर को खिलाने से देश सुरक्षित नहीं होगा, बत्तख को खिलाने से देश सुरक्षित नहीं होगा, बल्कि चाइना को लाल आंख दिखाने से देश सुरक्षित होगा। अब तो आपने ऐप भी बंद कर दिए, मोर को भी खिला लिया, लाल आंख कब दिखाएंगे आप? चाइना के साथ क्या आपने तमाम रिलेशन को खत्म कर दिया? ये देश जानना चाहता है। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? दो बातें हैं प्रधानमंत्री जी, या तो आप चाइना से मिले हुए हैं या चाइना से आप डरते हैं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी अगर आप 56 इंच का सीना देश की जमीन की, देश के जवान की सुरक्षा के लिए दिखाने तैयार हैं। डरने की बात नहीं है। आप क्यों घबरा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। क्या भारत चाइना से कमजोर है? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी, जो हम पूरी दुनिया में घूमे, के फॉरेन पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि तमाम साथियों से, तमाम पड़ोसियों से हमारे रिश्ते खराब हैं। क्या कारण है प्रधानमंत्री जी? क्या 56 इंच का सीना सिर्फ दलित पर अत्याचार के लिए, किसान पर अत्याचार के लिए, महिलाओं पर अत्याचार के लिए, बेरोजगारी पर के लिए, या देश के विपक्ष को कमजोर करने के लिए 56 इंच का सीना है? देश के दुश्मन से जमीन वापस लेने के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए 56 इंच का सीना नहीं है? ये देश जानना चाहता है। बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, अगर आप इस कुर्सी को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हवाले करिए, हम अपनी जान की बाजी लगाकर अपने इतिहास को दोहराते हुए अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, चाहे हमें अपनी जान का बलिदान देना पड़े। अगर आप चाइना के खिलाफ उसको मुंह तोड़ जवाब देते तो पूरा देश एकजुट होता, क्योंकि ये देश का मामला है। इसमें राजनीति न कीजिए। जो कोई आपको मशवरा दे उसको कहते हो ये गद्दार है, सवाल कर रहा है। सवाल सरकार से किए जा रहे हैं। हमें पूरे देश की सेना पर गर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की नाकाम पॉलिसी का फायदा चाइना उठा रहा है, और चाइना हमको आने वाले टाइम में अलग थलग करके रख देगा अगर हमने फॉरेन पॉलिसी को मजबूत ना किया। तो पीस पार्टी ये मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी देश को सच बताएं और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उचित फैसले करें। आज की सातवीं बड़ी खबर। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा है निशाना। आज पूरे बिहार की जनता लगभग बिहार छोड़ करके चुनावी महीने में बाहर जाने की तैयारी, और एक भी आदमी उस पर रोक नहीं है। आए हुए मजदूरों के साथ नीतीश कुमार ने अपराध किया है, जघन्य अपराध, घोर बड़ी घटना। और अभी भी 50 लाख लोग घर वापस नहीं लौटे हैं बाहर के। लेकिन 21 तारीख के बाद सभा अब शुरू होगी। क्या कोरोना वायरस देश से खत्म हो गया? क्या पॉजिटिव केस खत्म हो गए? हम लोगों ने आज तय किया है, पहला राज्य संसदीय बोर्ड प्रोफेसर अभय कुमार, केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी, वो संसदीय बोर्ड के चेयरमैन होंगे। राज्य संसदीय बोर्ड सचिव होंगे श्री अवधेश, पदेन सदस्य होंगे अध्यक्ष रघुपति सिंह जी, राघवेंद्र कुशवाहा जी और उमेर खान उर्फ टिक्का खान जी, वर्किंग प्रेसिडेंट। उसके बाद उसके सदस्य होंगे प्रोफेसर झा, अकबर अली, प्रोफेसर अली, मुक्तेश्वर सिंह, गोपाल प्रसाद यादव, गुलफिसा जबी उर्फ सुगन। 5 साल पर बात करेंगे। 15 साल क्या होता है?
पहले ही 15 साल का जवाब देना, ही 5 साल का। नीतीश कुमार ही 5 साल का जवाब देना, 15 साल तो जवाब जो बिहार की जनता को देना था दे दी। अब वो कहीं है ही नहीं, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा वर्तमान में है और वर्तमान मुद्दा पर हम बहस करेंगे, अतीत पे नहीं।